हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाखा यादव और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो मैंने टीसीएस इंदौर में दिया था। क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, मैं कब गई थी, क्या प्रोसेस हुई थी, वो मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ये सब मैं आपके लिए ही कर रही हूँ। तो मैंने अपने सारे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए थे वो लिख लिए हैं, ताकि मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो मैं आपको ना बता पाऊँ और छूट जाए। तो मैंने अपने सारे क्वेश्चन लिखे हैं और भी मतलब सारी प्लेलिस्ट में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो भी क्वेश्चन मतलब इतने सेट ऑफ क्वेश्चन आप अगर कर लेंगे तो आपका डेफिनेटली टीसीएस में हो जाएगा और इसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, जैसे कि मेरे पास मेल आया था कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका टीसीएस में सिलेक्शन हो गया है। तो उस दिन मैं काफ़ी खुश हो गई थी कि चलो एग्ज़ाम क्लियर हो गई। लेकिन उससे पहले एक इग्नाइट का आया था जिसमें मुझे लगा था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देन स्मार्ट वालों का आया था कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद मैंने अपनी टीसीएस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था इंटरव्यू के लिए। और मतलब जो जो क्वेश्चन करे थे वो तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि इतने सेट ऑफ क्वेश्चन करे थे। लेकिन आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मुझसे जब मैं वहाँ गई थी तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो था 26 फेब को। ओके, 26 फेब को मेरा इंटरव्यू हुआ था। उस दिन दोनों बैच आई थी, 23 बैच भी आई थी और 24 बैच भी आई थी। 23 बैच वालों की ज्वाइनिंग अभी हो गई है, अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। लेकिन 24 वालों का अभी पेंडिंग में है और मुझे ऐसा लगता है कि जून जुलाई में आपका भी जो भी 24 बैच वाले जिन्होंने दी थी एग्ज़ाम उनका भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। और जिनका इग्नाइट का है उनकी चेन्नई में ट्रेनिंग होगी, और जिसका मतलब स्मार्ट हायरिंग में है या फिर किसी और निंजा वगैरह में तो उनका डिपेंड करता है टीसीएस पे कि वो उन्हें कहाँ प्लेस करते हैं। ओके, तो मेरा था 26 को इंटरव्यू और मैं गई थी टीसीएस इंदौर। तब मैंने मतलब पूरा फॉर्मल वेयर किया हुआ था, वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट। तो आप भी अगर इंटरव्यू देने जाए तो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट या फिर यूँ फॉर्मली पहन के जाना तो ज़्यादा बेटर इम्प्रेशन रहता है। ओके, तो उस दिन मैं वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहन के गई थी। देन मैं गई थी 8:30 बजे, मतलब 8:30 AM मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग कर दी थी। 8:30 वहाँ पर उन्होंने हमारी एंट्री ली थी। देन वो हमें लेके गए थे इंटरव्यू हॉल में, जहाँ पर भी मतलब इंटरव्यू होने वाला था। ओके, तो वहाँ पर भी उन्होंने डबल एंट्री ली थी। वहाँ से भी सारा चेकअप मतलब पूरा बैग वगैरह चेक किया, फिर हमें अंदर बिठाया एक हॉल में। वहाँ पर फिर वहाँ पर हम सारे डॉक्यूमेंट लेकर गए थे। सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक किए कि आपने जो परसेंटेज सच में डाले हैं, जो मतलब हम जब फॉर्म भरते तब परसेंटेज डालते हैं, वो रियल में भी आपके जो रियल वाली मार्कशीट है उससे मैच होते हैं या नहीं। ठीक है, हमारी रियल वाली मार्कशीट ली जाएगी और उन परसेंटेज से मैच किया जाएगा कि परसेंटेज मैच हो रहे हैं या नहीं। अगर आपने जब फॉर्म डाला था तब अगर ज़्यादा थे और अभी आपकी मार्कशीट में कम है तो आपको रिजेक्ट कर देंगे। जैसे 2 लड़के थे हमारे इसमें जिन्होंने ज़्यादा डाला हुआ था कि हाँ हमारे इतने ज़्यादा आए हैं, और जब उनका चेक किया गया तो उनके कम थे। मतलब 60% का क्राइटेरिया है, वो तो क्रॉस करना ही चाहिए। अगर वो क्रॉस नहीं करता है तो फिर आपको वो सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो सब पूरा ये चेक किया गया और फिर एक एक करके हमें इंटरव्यू हॉल में भेजा गया। ठीक है, तो वहाँ पर कम से कम 6 से 7 रूम ऐसे थे जिसमें इंटरव्यू चल रहा था। एक एक बच्चों को बुला रहे थे। और सीरियसली मैं सुबह 9 बजे गई थी और शाम के 4 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ। मैं इतना मतलब रिवाइज़ कर रही थी, ठीक है चीज़ें चलो चलता है 3 घंटे 4 घंटे, पर 9 से 4 बज गए थे। और फिर तो मैं सोच रही थी यार क्या ही, अब चलो घर, अब मन नहीं है इंटरव्यू देने का। तो पूरा एग्जॉस्टेड हो गई थी मैं, सब सफोकेशन हो रहा था कि क्या है, मतलब बच्चों का होते जा रहा, मेरा क्यों नहीं आ रहा है। एंट्री बेस पर है, किस बेस पर है, रैंडमली है, पता ही नहीं चला कि क्या है। तो फिर मेरा 4 बजे जैसे तैसे वेट करते करते मेरी बारी आई। तो फिर 4 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। देन उन्होंने सबसे पहले पूछा ओके, बोला हाँ, मतलब 4 बज गए थे तो आप अपने बारे में बताने से शुरू कीजिए। पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था, इंग्लिश में ही वो पूछ रहे थे, इंग्लिश में ही मैं क्वेश्चन कर रही थी, हिंदी का कोई मैटर नहीं था। ओके, सो सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन मेरा क्या था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको पूरा इंटरव्यू के क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने मेरा रेज्यूमे लिया कि बताइए आपका रेज्यूमे देखा, उन्होंने सारी चीज़ें मतलब पढ़ी, तब तक मैं बैठी हुई थी।
देन उन्होंने बोला कि अच्छा आपकी हॉबी सिंगिंग है, तो मैंने बोला हाँ। तो फिर आगे वो पूछते हैं, सबसे पहले वो मेरा प्रोजेक्ट लेते हैं, मतलब टेक्निकल से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने जावा इतनी पढ़ी थी, एसक्यूएल इतना पढ़ा, डीबीएमएस मारना का भी पढ़ा था, कुछ नहीं पूछा। मुझे लग रहा था कि मेरा मतलब बहुत अच्छा जाएगा, मैंने जावा अच्छे से पढ़ ली थी और मतलब जावा के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं बताते जाऊँगी। जावा का नामो निशान नहीं था। तो फिर उन्होंने मेरे क्वेश्चंस पूछे जो कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड थे, जो जो भी प्रोजेक्ट मैंने मेंशन किए थे। आपने ये प्रोजेक्ट बनाए, एक्सप्लेन कीजिए। सारे प्रोजेक्ट उन्होंने मुझसे एक्सप्लेन करवाए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट था, मार्कशीट क्रिएशन था, जेएमपी रेस्टोरेंट था, इन सब की मैंने अपनी बताई कि इसमें ये फैसिलिटीज़ है। तो उनका कहना ये था कि देयर इज़ नो एनी न्यू थिंग्स। तो मैंने बोला क्यों न्यू थिंग्स, मतलब मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं और काफ़ी अच्छे से बनाए हैं। तो उन्होंने बोला हाँ आपने बनाए तो है और अच्छे भी बनाए होंगे, लेकिन कुछ नया नहीं है ना। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम सबने बनाया है, बच्चे आए तो उन्होंने बताया, रेस्टोरेंट पे बनाया है, मार्कशीट क्रिएशन पे बनाया है। तो उस वक्त मैं क्या बोलती, लेकिन मैंने बोला कि मैम ये मेरे मतलब मैंने खुद चूज़ नहीं किए हैं। इंटर्नशिप कर रही थी इन्फोमेंट फाउंडेशन से, तो वहाँ से मुझे जो भी असाइन किया जाता था वो मैं बनाती थी। तो मैम को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला कि ओके मतलब आपको असाइन किए गए हैं, आपने नहीं बनाया। तो मैंने बोला यस। तो फिर उसके बाद बोलते कि ओके कोई बात नहीं। फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी पूछा कि आपने किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। तो मैंने जावा और एसक्यूएल का यूज़ किया था, तो उन दोनों का मैंने बता दिया। तो उन्होंने पूछा कि कोई और भी बनाया, तो मैंने बोला हाँ मैम मैंने मर्न से भी ये बनाए हैं। तो मैंने मर्न का भी एक बनाया था जो मैं आरजीपीवी यूनिवर्सिटी पर मैंने बनाया था। तो ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। तो मैम मतलब मेरा वो कंटिन्यू में चल रहा था प्रोजेक्ट। तो उन्होंने पूछा था कुछ नया भी बनाया है, तो मैंने उनको बताया था कि हाँ मैंने आरजीपीवी यूनिवर्सिटी का बनाया था, लेकिन वो मेरा अभी चल रहा है, मतलब कंटिन्यू में है, तो मैंने नहीं मेंशन किया। तो उन्होंने बोला आपको मेंशन करना चाहिए, भले से वो चल रहा है लेकिन आपको मेंशन करना चाहिए। तो अगर आपका भी कोई प्रोजेक्ट अभी कंटिन्यूस में चल रहा है तो आप उसे मेंशन करना, क्योंकि हम उसे बता सकते हैं कि हाँ अभी चल रहा है, मैंने ये चीज़ें कंप्लीट कर ली है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट ही होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि हाँ आप मेंशन कर सकते हो। देन ये सब मतलब प्रोजेक्ट के बारे में सारा डिस्कशन होने के बाद वो मुझसे पूछते हैं कि क्या आपका मतलब आपको अगर रीअलोकेट किया जाता है, इंदौर में नहीं जॉब दी जाती, अगर रीअलोकेशन होता है तो क्या आप रेडी हैं। तो मैंने यस। अगर आपसे भी इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं रीअलोकेशन या फिर किसी भी वे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव आंसर ही पे इम्पैक्ट करेगा, वरना नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए पॉजिटिव को आंसर ही देना होगा। ओके। सो मैंने हाँ बोल दिया था कि यस मैम मैं रीलोकेशन के लिए रेडी हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम कभी बाहर गई हो। तो मैंने तो मना कर दिया कि नहीं मैं कभी बाहर नहीं गई अकेले, बस मैं एक बार महाराष्ट्र गई थी, वो भी फैमिली के साथ अकोला घूमने, बाकी सच में कभी बाहर नहीं गई हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप फिर कैसे मैनेज करोगे अगर आप कहीं बाहर गई ही नहीं हो, अभी तक आपने बाहर स्टडीज़ नहीं की और आपको अगर रीलोकेशन मिल जाता है टीसीएस से तो आप सारी चीज़ें कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने बोल दिया था कि नहीं मैं कर लूँगी, रीलोकेशन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं वैसे भी बेसिकली इंदौर से नहीं हूँ, मेरा बेसिकली खरगोन डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं इंदौर में भी तो रह रही हूँ ना, यहाँ भी तो आई हूँ मतलब इंटरव्यू देने, अपनी स्टडीज़ यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये अगर मुझे कहीं बाहर भी भेजा जाता है तो मैं कर लूँगी, मेरी सारी चीज़ें हो जाएगी कंप्लीट। बोले ठीक है आप ये तो मैनेज कर लोगे, आना जाना जो भी रहेगा। अगर आपकी नाइट शिफ्ट रही तो मुझे तो पॉजिटिव ही आंसर देना था, तो मैंने तो हाँ ही बोला था कि हाँ मैम मैं नाइट शिफ्ट के लिए भी रेडी हूँ। वैसे ना शायद नाइट शिफ्ट के लिए अहमदाबाद में तो अगर किसी की नाइट शिफ्ट है तो उनके लिए टैक्सीज़ अवेलेबल है, टैक्सीज़ ही उन्हें लेने आती है और छोड़ के भी जाती है अगर नाइट शिफ्ट हो तो। बाकी अदर जगह जहाँ पर भी टीचर्स है वहाँ पर ऐसा है नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ अहमदाबाद में तो है। ओके। तो मैंने उसके लिए भी हाँ बोल दिया था कि हाँ मैम मैं कर लूँगी। तो फिर उनका रिएक्शन थोड़ा अलग था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा पक्का आप कर लोगे। तो मैंने बोला हाँ मैम मैं कर लूँगी। तो बोला ठीक है मैं लिख के रख लेती हूँ, है ना, अगर आपने जब मतलब आपको टीसीएस कहीं भेजेगी या फिर नाइट शिफ्ट करवाएगी तो तब आप कुछ बोलना मत ऐसे कि नहीं नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपने अभी बोला है तो मैं लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने बोल दिया ओके आप कर लो, मैं तो कर लूँगी ऐसे। तो ये चीज़ें हो रही थी उस वक्त, मतलब काफ़ी मतलब मुझे अजीब भी लग रहा था और एकदम ऐसा फ़नी सा भी लग रहा था कि क्या है ये। देन फिर ये सारी चीज़ें हो गई, रीअलोकेशन हो गया, बात प्रोजेक्ट के बारे में बात हो गई। देन उन्होंने मुझसे
पूछा कि बेसिकली आप कहाँ से हो, तो मैंने बताया था कि मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से हूँ। देन उन्होंने बोला कि आपकी हॉबी सिंगिंग है, ओके। तो मैंने बोला यस मैम। तो बोले कुछ गा के बताओ। तो उस समय मुझे कफ था, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने बोला कि मैम आई हैव अ कफ, हाउ आई कैन सिंग। बोले नो प्रॉब्लम, यू जस्ट सिंग, ओके। तो देन मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं एक प्यार का नगमा है वो वाला सॉन्ग गाती हूँ और काफ़ी अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि एक प्यार का नगमा मैंने मतलब पहले भी अपनी कोचिंग में भी गाया था और मतलब ऐसे ही मैं गुनगुनाती रहती हूँ। तो एक वही सॉन्ग है जो मुझे मतलब काफ़ी अच्छे से आता है, तो मैं वही हमेशा गाती हूँ। तो एक प्यार का नगमा है, मैंने सॉन्ग गाया था और उनको काफ़ी अच्छा लगा था। उनके मतलब स्माइल देख के पता चल रहा था कि हाँ मैंने ठीक ठाक गाया है, ओके। तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि चलो इन्होंने मेरे से सिंगिंग करवा ली, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो गया और मुझे सॉन्ग भी अच्छे से आता है, तो मैंने अच्छा परफॉर्म कर दिया उसमें। तो वो चीज़ हो गई। बाकी मुझे एक डाउट था प्रोजेक्ट का, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट पसंद नहीं आए थे, लेकिन उसका भी मैंने बता दिया था कि मैं इंटर्नशिप कर रही थी, इसलिए नाइट शिफ्ट रीअलोकेशन हो गया, नाइट शिफ्ट हो गया, स्टडीज़ हो गई, कहाँ से हो, प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें पूछ ली बस। और उसके बाद उन्होंने बोल दिया ओके, हमारी तरफ से ओके है। तो फिर उन्होंने बोला कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट सो यू कैन आस्क। सो मैंने बोला ओके मैम, आई वांट वन क्वेश्चन। सो देन मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि मैम इफ़ आई गॉट सिलेक्टेड इन TCS सो वेयर इज़ माई ट्रेनिंग एंड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। तो उन्होंने आंसर दिया था कि डिपेंड ऑन TCS, रिक्वायरमेंट ऑफ TCS, वेयर दे वांट दे कैन ट्रेन यू एंड दे कैन प्लेस यू, ओके। तो इतनी बात हुई थी, इतना ही मेरा इंटरव्यू हुआ था। बाकी सबसे ज़्यादा एग्जॉस्टेड चीज़ थी कि सुबह 9 बजे मतलब 8:30 बजे से जाके 4 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ। बट ठीक है, कहा सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, मैंने अच्छे से इंटरव्यू, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा था जिसका मैंने आंसर नहीं दिया और मैंने बोला सॉरी। और ओके, वन क्वेश्चन मोर, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा था कि मतलब MP में TCS की कंपनीज़ कहाँ कहाँ हैं। तो एक इंदौर में ही है, मुझे एक इंदौर का ही पता था और इंदौर में ही है। तो इंदौर मैंने आंसर दिया था, बोले ओके। दैन मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था। यही सारी चीज़ें हुई थी, यही सारा इंटरव्यू का शेड्यूल था। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसका मैंने आंसर नहीं दिया। तो सारे उन्होंने बेसिक क्वेश्चन, बेसिक चीज़ें प्रोजेक्ट के ऊपर पूछा था। टेक्निकल तो उन्होंने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं जिसका मुझे लग रहा था कि वो टेक्निकली पूछेंगे। बाकी कभी कभार हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग भी हो जाता है इंटरव्यू, इसलिए हमें सबके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो इस तरह से मेरा इंटरव्यू हुआ था, इस तरह से सारी चीज़ें हुई थी। मैं भी आपके साथ सारे क्वेश्चन शेयर कर दूँगी जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा या फिर जैसे ही मैं अपना वीडियो बना लूँगी, ओके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।